Very good evening, everyone. I am Lalibhai Yadav, and today I deal most important MCQs questions related to class 10 science chapter name Control and Coordination. Control and coordination is the most important chapter in biology class 10. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे बॉडी का, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दैट मीन्स हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड और एक्शन कैसे लेता है, क्या ऑर्गन्स में ईच अदर में किस तरह का कोऑर्डिनेशन चलता है और उसका कंट्रोलिंग कौन करता है, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। फिर आइए इसका मेन MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व इज टू कैरी। फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व, अभी हमारा सेंसरी नर्व उसका मेन फंक्शन क्या है? मैसेज टू ब्रेन है। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैसेज टू ब्रेन। ये फंक्शन है किसका? सेंसरी नर्व का फंक्शन है, ये कैरी करता है मैसेज टू ब्रेन। दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए, मैसेज फ्रॉम CNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, ये नहीं होगा। डिटेक्ट हीट एंड लाइट, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। बोन्स एंड नर्व्स भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हुआ, मैसेज टू ब्रेन। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ए कनेक्शन बिटवीन नर्व्स व्हिच डिटेक्ट हीट, लाइट, etc and nerves that moves muscles is called। अभी देखिए, कनेक्शन बिटवीन nerves which detect heat and light, etc and nerves that moves muscles is called। अभी देखिए, यही तो आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसका डिटेक्ट जो करता है ये नर्व्स होता कौन है? ये जो होता है कनेक्शन जो होता है ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन नर्व्स विथ डिटेक्ट हीट एंड लाइट। अब जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, रिफ्लेक्स एक्शन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट। आपका इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मीट करता है। लीवर नहीं होगा, मसल्स नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, आपका किस में मीट होता है? इनपुट और आउटपुट नर्व्स। इनपुट आउटपुट नर्व्स का मतलब ये है कि आपका जो इनपुट, दैट मीन्स मैसेज जो आपका जिस नर्व के द्वारा आता है और आउटगोइंग होता है, इनकमिंग आउटगोइंग होता है, वो दोनों कहाँ मिलता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है। दैट मीन्स आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, CNS, दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। द ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए बोनी बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड बैलून फॉर। अभी ब्रेन का यदि आप फिगर देखे होंगे, आपके बुक में है, आप पढ़े होंगे, तो ब्रेन में जो एक बोनी बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स में कंसिस्टिंग जो होता है फ्लूइड फिल्ड होता है, वो फ्लूइड से भरा होता है। तो उसका क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, वो किसके लिए होता है? तो वो जो होता है ना, शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। आपका जो बोनी बॉक्स जो है उसमें जो फ्लूइड होता है वो किस लिए होता है, किस काम के लिए होता है? शॉक एब्जॉर्वेशन।
शॉक को आप एब्जर्व करेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या राइट होगा? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स आर नोन। अभी आपका ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो प्लांट में होता है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। कौन सा मूवमेंट कहा जाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाएगा। दैट मीन्स आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। इंसुलिन हेल्प्स इन। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन ए टाइप ऑफ हार्मोन है। ये निकलता कहाँ से है? इसको सेक्रेट्स करता है आपका जो ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज। इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट्स होता है? पेंक्रियाज से होता है। इंसुलिन हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ब्लड लेवल, कंट्रोलिंग ब्लड कंट्रोलिंग शुगर लेवल इन ब्लड। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग शुगर लेवल इन ब्लड। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ग्रोथ नहीं होगा। रेगुलेटिंग अमाउंट ऑफ H2O नहीं होगा। रेगुलेटिंग फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, यही होगा। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। दैट मीन्स आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंसुलिन आप ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन आपका ग्लैंड कौन सा ग्लैंड सेक्रेट्स करता है? तो ग्लैंड है आपका पेंक्रियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी के लिए। अभी सपोज कीजिए एक्सेस इंसुलिन यदि सेक्रेटेड होता है या ज़रूरत से कम इंसुलिन बॉडी में सेक्रेटेड होता है पेंक्रियाज के द्वारा, तो दोनों परिस्थिति में, बोथ कंडीशन में आपका शरीर क्या हो जाएगा? मतलब डिजीज से ग्रस्त हो जाएगा। तब डिजीज कौन सा है? यदि इंसुलिन, सपोज कीजिए इंसुलिन आपके बॉडी में मिनिमम इंसुलिन जो ज़रूरत है बॉडी को वो सेक्रेटेड नहीं हुआ पेंक्रियाज के द्वारा, तो दैट मीन्स आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और इस बीमारी को, इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका तो पेंक्रियाज इंसुलिन तो आपको सेक्रेट किया नहीं, दैट मीन्स आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा और इस परिस्थिति को कहते हैं शुगर लेवल हाई होना ब्लड में, इसको कहा जाता है डायबिटीज़। तो आप देखते होंगे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उनके ब्लड में जो शुगर लेवल हाई है उसको रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपका पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 7 है आपका द टाइमिंग एंड अमाउंट। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड इज रेगुलेटेड बाय। आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, कोई भी हार्मोन है, सपोज कीजिए पेंक्रियाज हो या पिट्यूटरी ग्लैंड हो, हाइपोथैलेमस हो, जो भी हो, तो उसका टाइमिंग, हार्मोन का टाइमिंग और अमाउंट की कितना क्वांटिटी में आपका हार्मोन रिलीज होगा, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? पेंक्रियाज तो नहीं होगा। पेंक्रियाज तो आपका ग्लैंड है, यही पेंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करता है। पिट्यूटरी मैकेनिज्म भी नहीं होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड भी नहीं होगा। ये आपका बी ऑप्शन जो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि आपको यदि आपके बॉडी का ज़रूरत अगर कंप्लीट हो गया है तो उस फीडबैक के आधार पर, उस फीडबैक के
आधार पर ब्रेन को ये मैसेज आता है कि आप इस हार्मोन का रिलीज को बंद कर दीजिए। दैट मीन्स वहाँ से रेगुलेट होता है और इसको बंद कर दिया जाता है रिलीज। तो फीडबैक मैकेनिज्म राइट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपका ब्रेन जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। थिंकिंग तो आप ब्रेन से करते ही हैं, दैट मीन्स राइट है। रेगुलेटिंग हार्ट बीट, आपका हार्ट जो बीटिंग होता है उसका रेगुलेशन भी कहाँ से होता है? ब्रेन से ही होता है। बैलेंसिंग बॉडी, आपका जो बॉडी है, योर बॉडी बैलेंस्ड ड्यू टू योर ब्रेन। दैट मीन्स क्या? आपका ऑल आंसर राइट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। अभी आ जाइए, प्लांट हार्मोन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। अभी इंसुलिन तो आपके बॉडी का हार्मोन है, इंसुलिन सीक्रेट करता है आपका पेंक्रियाज। थायरॉक्सिन आपके बॉडी का हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड नेक में होता है। ऑस्ट्रोजेन, ये ऑस्ट्रोजेन जो है ये ओवरी सीक्रेट करता है, ओवरी फीमेल का प्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, ऑस्ट्रोजेन प्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो दैट मीन्स तीनों का तीनों तो ये ह्यूमन हार्मोन हो गया, ह्यूमन हार्मोन है तीनों, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजेन। तो बच जो गया साइटोकिनिन। ये हार्मोन जो है साइटोकिनिन, यही हार्मोन आपका प्लांट का है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल। अभी आप न्यूरॉन का जब फिगर देखे होंगे, फंक्शन देखे होंगे, तो आपको ध्यान में होगा कि वो जो मैसेज ऑब्जर्व करता है, दैट मीन्स रिसीव करता है, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में। कहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल ये सिग्नल कन्वर्ट होगा आपका केमिकल सिग्नल में। तो ये होता है एक्सोनल इंड में होता है। ये कहाँ होता है? एक्सोनल इंड में होता है। इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सोनल इंड। ये रहा आपका 10 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन। और चैप्टर का हमारा नाम था, चैप्टर का नाम था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।